हेलो एवरीवन, आई एम भारती वर्मा, इंटरनेशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइल आर्टिस्ट एंड एजुकेटर फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे वेरिएशन लेकर आऊँगी, छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक लेकर आऊँगी जो आपको बड़ी बड़ी हेयर स्टाइल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम लगने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन अब बाद में करेंगे, पहले हेयर स्टाइल के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मिडल पार्टिंग किया है, आप साइड पार्टिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद मैंने एक सेक्शन लिया है, थिन सेक्शन है, बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, और उसमें से 2 पार्ट किए हैं। अब मैंने एक 1 बाय 1 सेक्शन लिया है और दूसरे पार्ट के ऊपर सिर्फ रख दिया है और उसको ट्विस्ट कर दिया है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने और कुछ किया नहीं है, सिर्फ ट्विस्ट ही कर दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंटों के साथ भी बातचीतें हो रही है, तो हंसी मजाक यहाँ पे भी चल रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी ये सारे वेरिएशन हो जाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ हमेशा सोचते ही रहते हैं कि मैम फ्रंट वेरिएशन कैसे करें। मेरे स्टूडेंट हमेशा ही मुझे बोलते हैं कि मैम बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, जब हेयर स्टाइल काम करते हैं तो हमें हेयर देख के ही बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने 2 पार्टिंग ही किए थे और वो एक एक सेक्शन लेके सिर्फ उसके अंदर एड ऑन ही कर दिए थे। अब थोड़ा सा एडवांस लुक देने के लिए मैंने क्या किया है, वो सारे सेक्शन को बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा पुल कर लिया है। तो वो मेरी जो हेयर स्टाइल है, ये हेयर स्टाइल हमारी एडवांस हेयर स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप लोग भी हेयर को जैसे प्रिपेयर करते हो तो उसके बाद कंफ्यूज ना होइए, आप हेयर के फ्रंट वेरिएशन पे फोकस ज़्यादा रखिए। हेयर के फ्रंट वेरिएशन में जितनी वैरायटी आप करोगे उतना ही आपका इजी एंड क्विक काम हो जाएगा। हमें हमारी इंडस्ट्री में जो हमारा क्लाइंट वर्क है, सोसाइटी वर्क है, उसमें इजी, फास्ट एंड क्विक लुक करना होता है हमेशा, क्योंकि हमारे क्लाइंटों के पास इतना टाइम नहीं रहता है। इसी वजह से हमें इजी वेरिएशन भी करने होते हैं लेकिन एडवांस काम भी करना है। तो आप लोग जैसे एक साइड देख रहे हो, उसी तरह से मैं दूसरी साइड, यहाँ पे दूसरी साइड भी मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर दिया है। आप लोगों ने अगेन नोट तो किया ही होगा कि मैं मिनिमल स्प्रे के साथ काम करती हूँ। तो अभी तक स्प्रे का यूज़ ही नहीं किया है, ना हार्ड स्प्रे यूज़ किया है, ना ही मैंने शाइन स्प्रे यूज़ किया है। लेकिन मैंने हेयर प्रिपरेशन जब किया था अच्छे से, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्रिम्पिंग किया है और शाइन स्प्रे भी उसी टाइम पे मैंने यूज़ कर लिया था। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे शाइन स्प्रे की नीड है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एक सेक्शन निकाला है हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद में वो सेक्शन के 2 पार्ट कर दिए हैं। दोनों पार्ट में ऊपर वाला सेक्शन है वो नीचे वाले सेक्शन के ऊपर रख के ट्विस्ट कर दिया है, और कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी है। उसी तरह से यहाँ पे एक पार्टीशन लेना है और बस उसके ऊपर सेकंड वाले सेक्शन के ऊपर रख देना है और फिर उसको ट्विस्ट कर देना है नीचे की तरफ। उसी तरह से 1 बाय 1 हम लोग सेक्शन लेते जाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे। तो धीरे धीरे आप लोगों को 1 बाय 1 सेक्शन लेने हैं, क्लीन करना है। देखिए, आप लोग कितना भी इजी वर्क करो, लेकिन इजी वर्क भी अच्छा तभी लगेगा जब वो नीट एंड क्लीन होगा। तो उसके लिए कोम हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि शाइन स्प्रे की नीड है फिनिशिंग के लिए, तो आप अपने पास शाइन स्प्रे भी लीजिए और उसका यूज़ भी कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रे का यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वेरिएशन में हार्ड स्प्रे की नीड बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर ही पड़ती है। मैंने भी यहाँ पे हार्ड स्प्रे नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा फिनिशिंग भी हो गया है और हमारा जो फ्रंट का ब्रेड था वो दोनों तरफ ही डन हो गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने सारी ब्रेड में थोड़ा थोड़ा पुलिंग करके उसको एडवांस कर दिया है। तो आप लोग देखिए, दोनों तरफ बैलेंस करना है पुलिंग करके, कहीं भी हाइट कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ हाइट मेंटेन रखनी है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हेयर बहुत ही अच्छे से, धीरे से और शांति से हेयर को उठाना है। आप लोगों को जहाँ भी फिक्स करना हो हेयर, वहीं तक ब्रेड को मर्ज करना है, वहाँ तक क्रिएशन करना है। उसके बाद उसको बॉब पिन की हेल्प से यहाँ पे लॉक कर देना है। तो यहाँ पे 2 बॉब पिन की हेल्प से आप लोग दोनों सेक्शन को अच्छे से लॉक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को और एडवांस काम करना है इसके अंदर, तो आप लोग इसके अंदर ब्रोच यानी कि बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स का वेरिएशन कर सकते हो, नीचे कर्ल्स कर सकते हो। यहाँ पे मेरी डमी है इसीलिए मैंने कर्ल्स नहीं किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वेरिएशन भी अच्छा लगा हो। तो ऐसी ही ट्रिक्स एंड टिप्स जानने के लिए आप लोग